क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि आपको देखिए वीडियो शायद मैंने भेजा था क्वाड्रेटिक फार्मूला का, ठीक है, वीडियो मैंने भेजा था आप लोगों को, आप लोगों ने शायद देखा नहीं, लेकिन वीडियो मैंने भेजा क्वाड्रेटिक फार्मूला का। हाँ, चलिए सुनिए ध्यान से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0 लिखा गया है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली इसी फॉर्म का होता है, तो ठीक है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वो ऐसा ही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपका क्या करना है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है कर लेंगे, सभी लोगों को याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं इसका वीडियो आप लोगों को बना के भेज चुका हूँ, आप लोग उसको देख लेंगे तो आपको और समझ में, अंडर रूट बी माइनस 4ac, ठीक है, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ x की दो वैल्यूज होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं ना, तो यहाँ पे दो रूट्स होंगे, एक होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो आपके पास दो वैल्यूज होंगे, फर्स्ट क्या होगा आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसमें वैल्यू चेक करेंगे, जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, दूसरी बार माइनस ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, सबका क्लियर हो गया। तो क्या है कि आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ से देखा जाए तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू -6 हो जाएगी और सी की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है सबको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे कंपेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 4, ठीक है। अब कहेंगे बाई, अब इसके बाद आप लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला को जो है, यह एक इंडियन मैथमेटिशियन ने इस फार्मूले का जो है इसको फॉर्म किया था, श्रीधराचार्य फार्मूला इसको कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसका एक और नाम है, इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं हिंदी में, बट आप एग्जाम में श्रीधराचार्य फार्मूला जो है यदि लिख भी देंगे तो भी चलेगा, बट क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग इसको ज्यादातर प्रीफर करते हैं।
बट आप लिख सकते हैं कि भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है वही उसी का नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में ज्यादातर ये लोग नहीं बताते हैं, बट यूपी बोर्ड में इसका नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। हाँ, तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग लिख भी सकते हैं, एग्जाम में बेटर रहेगा, क्योंकि हमको लिखना चाहिए। और जितना लिखेंगे, मतलब इन सब ये सब नाम लिखने से ज्यादा उसकी होगी, वैल्यू बढ़ती है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला न लिख के श्रीधराचार्य फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और श्रीधराचार्य यदि आपको नहीं हो लग रहा है तो श्रीधराचार्य स्पेलिंग है श्री धराचार्य, श्री अपॉन 2a यही होता है। आप रख दीजिए, वैल्यू पुटअप करिए, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए माइनस बी है और बी की वैल्यू -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, -6 का स्क्वायर 36 -4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 4 है, अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 2, 2 इंटू 2 माइनस, अभी हो जाएगा 36 माइनस 16, 16 आ जाएगा क्या। ठीक है, सबका क्लियर है ना। तो अब x की वैल्यू क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू 6 - 2/4, तो 6 - 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/4, एंड 4/4 की वैल्यू 1, तो आपका आंसर क्या होगा, रूट्स क्या होगा, x इक्वल टू 2 एंड 1, ये दो रूट्स आपके आएंगे और 2 और 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, जैसा अब इसके नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में आते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट्स, इसको समझ लीजिए कि रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट के अन्वय, अपना साउंड बंद करिए तो
तो बंद करो। कौन है? वैभव। तो इसका रूट्स बताइए, नेचर ऑफ द रूट्स कैसा आएगा? तो कहेंगे सर इसको पहले कंपेयर कर लेंगे। तो बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी -8 आ जाएगी एंड सी की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है। तो डी की वैल्यू आपकी क्या होगी? डिस्क्रिमिनेंट डी की जो वैल्यू होगी वह क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। चलिए, तो -8 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू 2 इंटू 8। तो क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64 और -64, तो 0 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। डी इक्वल टू 0 हो गया। तो लिखेंगे सिंस डी इक्वल टू 0, देयरफॉर the roots of the quadratic equation are real and इक्वल। तो रूट्स कैसा हो जाएगा? रियल एंड इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो आप लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जब रियल एंड इक्वल है तो आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या लगाएंगे? तब क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप तुरंत फार्मूला लगाइएगा, x इक्वल टू बाई श्रीधराचार्य फार्मूला बाई श्रीधराचार्य फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है भाई? 8 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंडर रूट इसकी वैल्यू तो आपने निकाल चुका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाल चुका है। बताइए क्या आया है? 0 आया है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। तो ये हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 2। तो आपका हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, 4। ठीक है ना? तो x की एक वैल्यू क्या आएगी आपकी? x की वैल्यू है 8 प्लस 0/4। ये कितना हो जाएगा? 2। दूसरा होगा x इक्वल टू, फर्स्ट वन आपका ये आ जाएगा, सेकेंड वन आपका हो जाएगा 8 माइनस 0/4 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 2। तो दोनों आएंगे इक्वल आएंगे। देखिए इक्वल एंड रियल आ गया ना। तो ये आपका लॉजिक है। आप चाहें तो ऐसा जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको उसी तरह वो वैसा ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? दोनों की वैल्यू आपकी कितनी आ रही भाई? 2 और 2 आ रही। ठीक है ना? 2 और 2। ठीक। चलिए डन। तो अब जो है आप लोगों को ध्यान से सुनिए मेरी बात सभी लोग। ठीक है? पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है खत्म हो गया आपका। ठीक है ना? सभी टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर डालना है। ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ना तो छूटेगा भी। सभी लोग वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
सभी वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद कल से मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जब तक आप किसी क्वेश्चन को ट्राई करके 2 बार 3 बार सॉल्व करके उसको, ठीक है ना, ट्राई नहीं करेंगे, आप सोचेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूं उसका सोल्यूशन पूछ लूं, तो डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा। आप किसी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, 2-4 बार ट्राई करेंगे, जब आपको नहीं आएगा तब आप उसको हमसे पूछेंगे। अब कल से जो है मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, और हमको थोड़ा सा सिलेबस फास्ट अब लेके जाना है, ठीक है ना। आप लोगों को मुझे कैसे भी करके नवंबर तक, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस खत्म कर देना है, ठीक है। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का कंप्लीट कर लेंगे। मैं एपी पढ़ाऊंगा, एपी पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को ट्राइंगल नहीं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जल्दी से 1-2 दिन में खत्म कर दूंगा मैं। एपी खत्म करने के बाद मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ताकि ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोग सॉल्व करते रहें, और फिर उसके बाद मैं तब ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, सभी लोग एपी सॉरी क्वाड्रेटिक के सभी क्वेश्चन कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, सभी क्वेश्चन हो जाने चाहिए सबका, ठीक। चलिए, तो कल से मैं आप लोगों हो को, जाएगा। हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर पढ़ाऊंगा, सभी लोग ध्यान से पढ़ के आएंगे। अच्छा सुनिएगा ध्यान से। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था, उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना था। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कितने होंगे, मतलब रूट्स कितने आएंगे। तो रूट्स 2 आते हैं, और रूट्स निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास मेथड कितने पढ़े आप लोगों ने, कितने मेथड पढ़े भाई। आप लोगों ने 3 मेथड पढ़ा। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों को नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ना था, और नेचर ऑफ द रूट्स आज खत्म भी हो गया, ठीक है ना। अब एपी शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब हम एपी चैप्टर शुरू करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन न्यू चैप्टर है, आप लोग लिख लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हाँ, लिखिए एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले जान लेंगे प्रोग्रेशन क्या होगा। प्रीमियर क्लासेस में आप लोगों को पता होगा, हम लोगों को पैटर्न पढ़ाया जाता था। पैटर्न याद है कि कोई भी चीज होती थी, 2-3 नंबर लिखा रहता था, अगला मुझे बताना रहता था कि अगला क्या होगा। तो याद करिए आप लोग, प्रीवियस क्लासेस में 3-4 में ऐसे लिखा रहता था कि यहाँ पे 1 लिखा रहता था, इसके बाद 2 और ब्लॉक्स से बनाए जाते थे उसमें, फिर इस तरह से लिखा जाता था, इसमें 2, इसमें 3, फिर इसके बाद यहाँ से एक और ब्लॉक बढ़ जाते थे, इस तरह ब्लॉक पहले में 2 होता, पहले में 1 होता था, दूसरे में 2 हो जाएगा, और तीसरे में 3 हो जाता था। हाँ, मिसिंग नंबर टाइप का, ठीक है ना। इसमें 4 है तो इसमें 6 यदि, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। क्या होगा भाई यहाँ पे, क्या होगा, किसी को पता है। सर 5 होगा भाई, ये बहुत ही आसान सा बात है, इसमें 5 ही होगा, देखते ही पता चल जाएगा। तो जो एपी है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, ये सब चीजें जो आई हैं यहीं से आई है, पैटर्न से आई हुई है। पैटर्न पे ही हम लोग आगे चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहली बात होती है, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहली बात होती है कि इसमें जो हमको सबसे पहली चीज जानना है वो सीक्वेंस जानना है। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस होता है कि किसी भी चीज को एक डेफिनिट ऑर्डर में, ठीक है ना, एक डेफिनिट ऑर्डर में और एक डेफिनिट रूल पे लिखा जाए। एक डेफिनिट ऑर्डर में और एक डेफिनिट रूल पे लिखा जाए तो वह सीक्वेंस कहलाएगा। और उन सीक्वेंस के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं। जैसे मैं लिखा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, आप लोग खुद ही बता
देखेंगे कि ये सीक्वेंस है कि नहीं। मैंने लिखा है 2 लिखा है, ठीक है, 4 लिखा है, हाँ एकदम ऑर्डर इसका सही है। डिफिनिट रूल पे भी लिखा गया है, यस लिखा गया है। कौन सा रूल है इसके लिए, कोई बताएगा? किस रूल पे लिखा गया है, रूल बताइए। मैंने किस नियम पे लिखा गया है? स्क्वायर पे। किसका स्क्वायर भाई? किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 का स्क्वायर नहीं है भाई। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 का स्क्वायर 8 थोड़ी ना होता है। ये एक रूल पे लिखा गया है कि अब यदि आप 2 के पावर समथिंग n कर दें, ठीक है, अब n की वैल्यू यदि 1 रखते हैं, देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा आप लोग, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 के पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो आपको पैटर्न पे लिखा गया है 2 के पावर n। यही रूल है इसका। इसका रूल क्या है? 2 के पावर n, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये 2 n इस, ठीक है ना? हाँ, एक रूल पे लिखा गया आपका एस, आपका यही शुरू होता है। देखिए अभी एक और लिखता हूँ मैं, 1 3 5 9 अप टू 1 पावर n, ठीक है ना? आप लोगों को नंबर्स क्या होते हैं? 2n+1 होता है कि नहीं होता है? और नंबर्स आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि 2n+1 2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो n की वैल्यू 0 रखिए तो पहला नंबर 1 रखेंगे, दूसरा नंबर 2 रखेंगे, तीसरा नंबर 3 रखेंगे, 7th, और फिर उसके बाद 4 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर n क्या है? तो n क्या है? होल नंबर है भाई, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। n क्या है? सेट ऑफ होल नंबर है। बस हो गया। तो अब आप लोगों को इसके आगे एपी के बारे में मैं कल बताऊंगा। अभी एक इंट्रोडक्शन ऐसे थोड़ा सा था। आप लोग तब तक इसको पढ़ेंगे भी, एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। तो कल मैं बताता हूँ। बस आज की क्लास इसी पे एंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए ठीक है, मेहनत करना शुरू कर दीजिए आप लोगों का, ठीक है ना? हाँ, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अब टाइम नहीं रह गया आप लोगों को के पास। यदि अब से भी पढ़ना शुरू करेंगे तभी जाके सिलेबस खत्म होगा, तभी आपको पूरा आएगा। ठीक है, थैंक यू।